तो हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्पित फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी फॉर एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच विल टुगेदर वे 1 ग्राम। ठीक है, तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, जिसका जो वे है वो 1 ग्राम होगा। मतलब 1 ग्राम क्या होगा, 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, हमें ये देखना है। ठीक, उसके बाद कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमें पूरे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज और हमें मास निकालना है। ठीक है, हम निकालते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, पहला पार्ट देखते हैं हमारा कि क्या बोल रहा है। सबसे पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, हम कह रहे थे कौन सा देख रहे हैं, पहला पार्ट देख रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। यही होता है। क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर 31 kg। तो ठीक है, लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है ग्राम में, हमसे पूछा है ग्राम में। तो हम क्या कर सकते हैं, केजी को हम कन्वर्ट करेंगे ग्राम में, तो क्या हो जाएगा, हमें पता है कि 1 kg इज इक्वल टू होता है 10 की पावर 3 ग्राम। ठीक, तो बस केजी की जगह पुट करो तो क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कितना आएगा, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 और 3 कितना हो जाएगा, माइनस में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, -28 ग्राम। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है ग्राम के टर्म में वो कितना है, 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, 1 ग्राम का, समझे, 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब मास में। ठीक है, 1 ग्राम मास में, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हमें ये बताना है। तो ठीक है, हम क्या करेंगे, अब ये तो हो गया तुम्हारे एक इलेक्ट्रॉन्स में इतने थे। ठीक है, तो 1 ग्राम में कितने होंगे, मैं कहता हूँ 1 ग्राम में मान लो उसमें कितने हैं, x हैं। ठीक है, तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू क्या जाएगी तुम्हारी, x की वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 1/9.1 इंटू 10 की पावर -28, ऐसे आएगा। ठीक है, x की वैल्यू निकालोगे तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, है ना, यही आएगा तुम्हारा x इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 की पावर -28। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1.098 इंटू 10 की पावर 27 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब क्या हुआ इसका कि 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1.098 इंटू 10 की पावर 27। ठीक, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। चलो पार्ट 1 हमारा हो गया। आंसर क्या है हमारा, आंसर आया हमारा 1.098 इंटू 10 की पावर 27 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना। चलो ये समझ गए हम। अब इसका हम देखते हैं सेकंड पार्ट। देखो अब हमसे पूछा है कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हमें समझना होगा किसी भी चीज़ के 1 मोल के अंदर कितने स्पीसीज़ होती हैं। स्पीसीज़ मतलब आयंस, इलेक्ट्रॉन्स या मॉलिक्यूल्स की बात जब भी चले। या अगर मैं तुमसे पूछूं कि ऑक्सीजन के 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के जो है अपना 1 मोल की बात करें तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो हम हमेशा बोलते हैं कि वो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होंगे, है ना। तो ये क्या होगा इसमें कि 1 मोल ऑफ हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1.022 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स, यही होंगे। ठीक है, चलो इतने इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, तो 1 मोल्स में इतने हैं। लेकिन हमें पता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है भाई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, हमने अभी देखा था 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। हमने कन्वर्ट करा था, वो बात अलग है अभी ग्राम में। तो अब ये बताओ तुम, जब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना है, ठीक है, और हमें 1 मोल की बात करनी है तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा भाई। ठीक है, ये तो एक इलेक्ट्रॉन का बात था ना। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन की बात चल रही थी ना, इधर एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना था, तो 1 मोल का कितना होगा, सिंपल सी बात है, तुम समझ गए, 0.22 इंटू 10 की पावर 23 इंटू, ठीक है, इसका मास
9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, यही कुछ होगा। इतना समझ गए ना कि देखो मैंने क्या बोला, एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, ठीक है, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, वो इतना होगा। चलो ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा 5.48, ठीक है, इंटू, अब देखो ये -31 और ये 23, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा, ये ऑलमोस्ट आएगा 10 की पावर -7 kg, है ना। तो ये तुम्हारा, ये क्या हो गया तुम्हारा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना समझ गए, चलो ठीक है। इसके बाद है तुम्हारा चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब तुम्हें चार्ज निकालना है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का, हम वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने मास निकाला था। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, ये तुम्हें सबसे पहले तो तुम्हें वैल्यूज़ पता होना चाहिए, बाकी पूरा कर लोगे तुम, हमें पता है अब, क्योंकि अपन ने पिछला चैप्टर भी पढ़ा है ना। चलो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, वो कितना होता है तुम्हारा 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, यही होता है। अब उन्होंने तुमसे पूछा क्या है, 1 मोल का, ठीक है, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा भाई, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख लेना, ठीक है। देखो लिख देता हूँ, क्या लिखेंगे हम, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कितना होगा, वो तुम्हारा फिर से वही करोगे तुम, कितना आएगा 1.602 इंटू 10 की पावर -19 इंटू वही 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा तुम 9.65 इंटू 10 की पावर 4 कूलम, ठीक है, 10 की पावर 4 कूलम। तो भाई तुम्हारे आंसर सारे के सारे आ चुके हैं, ठीक है। सुनो, मास कितना आया तुम्हारा 1 मोल्स का, वो आया तुम्हारा 5.48 इंटू 10 की पावर -7 kg, पहला। और दूसरा चार्ज कितना आया तुम्हारा, चार्ज आया तुम्हारा 9.65 इंटू 10 की पावर 4 कूलम। समझ गए, यूनिट्स पर ध्यान देना है ना। चलो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया, समझ गया होगा, काफ़ी अच्छे से समझ गए होगे। सिर्फ वैल्यूज़ का खेल था और मोल्स तो हमें पहले से हम पढ़ के आए हैं, है ना। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन। अब क्या हो गया है, तुम्हें 1 मोल ऑफ मीथेन के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें वो निकालना है, ठीक है। चलो फिर सेकंड पार्ट क्या हमारा, फाइंड द टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात हो रही है, ऊपर इलेक्ट्रॉन नीचे न्यूट्रॉन की बात हो रही है इन 7 mg। तो पहले हम क्या करेंगे, यूनिट पे पहले ही मार्क लगा लेंगे, क्या है ये mg है। और तुम्हें दिया है क्या, C14 दिया है तुम्हें। C14 का मतलब क्या है तुम्हारा, कि मतलब कार्बन का यहाँ पर मास कितना है 14, समझ गए, 14 ग्राम इसका मास है। अब एज्यूम दैट द मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना दिया है तुम्हें, एज्यूम का ये तो तुम्हें पता होना चाहिए ना, तुम्हें गिवन दिया है। चलो ठीक है, उसके बाद तुम्हारा थर्ड है फाइंड द टोटल नंबर एंड द टोटल मास ऑफ प्रोटॉन। सब आ गए तुम्हारे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आ गए ना, इन 34 mg ऑफ अमोनिया एट STP, ठीक है। विल द आंसर चेंज इफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर चेंज। चलो ठीक है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं, फर्स्ट वाला, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या दिया है, 1 मोल ऑफ मीथेन में हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने। तो हमें पता है कि एक, ठीक है, एक गैस के अंदर, गैस, और यहाँ पे कौन सा है तुम्हारा 1, मतलब 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है। यहाँ पे गैस कौन सी है तुम्हारी, मीथेन गैस CH4 के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे या एटम रहेंगे या मॉलिक्यूल रहेंगे, वो कितने रहेंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, स्पीसीज क्या है तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की इस बात हो रही है ना, ठीक। तो भैया 1 मोल ऑफ क्या, 1 मोल ऑफ मीथेन गैस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे, इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे। अब देखो चलो बात करते हैं, हम बात करते हैं किसकी, मीथेन की। अब बताओ मीथेन जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होगा, वो कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होगा, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब उसका किसकी बात हो रही है, एटॉमिक नंबर की। देखो तो होगा 6 प्लस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, और यहाँ पर कितने प्रेजेंट है, तो 4 × 1, तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे तुम्हारे 10, ठीक है 10। तो देखो भाई अभी हम बात कर रहे थे 1 मोल ऑफ गैस के अंदर इतने होते हैं, अब मीथेन के अंदर तो ऑलरेडी 10 हैं, तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे टोटल, वो हो जाएंगे 10 ×
6.022 इंटू 10 की पावर 23, इतने हो जाएंगे। ठीक है, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 24 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो देखो क्या आया हमारा, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आए, हमारे आए 6.022 इंटू 10 की पावर 24 इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल ऑफ मीथेन। तो 1 मोल ऑफ मीथेन में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमने करा क्या, पहले तो हमें नॉर्मल पता था, ठीक है, हमें पता था कि एक गैस है, कोई भी गैस हो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, और हमें ये भी पता है कि मीथेन कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है, 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है। तो एक बात बताओ, जब 1 मोल गैस में इतने थे, ठीक है, तो जब जो भी चीज़ है, जो भी गैस है वो 10 इलेक्ट्रॉन से बनी है, तो उसके अंदर कितने होंगे, वो होंगे 10 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर। इसको हम इधर लिख लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं दूसरे। 6.022 इंटू 10 की पावर 24 इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए। चलो हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। हमारा देखो, हमारा नेक्स्ट पार्ट कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर। ठीक है, सबसे पहले हम नंबर की बात करते हैं। एंड द टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन इन 7 mg ऑफ 14 कार्बन C14, मतलब C14 बोल सकते हैं उसको। देखो, तो भाई हमसे बोला गया है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो हम सबसे पहले नंबर्स की बात कर रहे हैं, मास अब हम देखते हैं अभी। ठीक है, तो सबसे पहले सेकंड का हम ए पार्ट देख रहे हैं। ठीक है, ए पार्ट देख रहे हैं हम। तो देखो, तुमसे पूछा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तुम्हें निकालने हैं। तो एक बात बताओ, ठीक है, सबसे पहले ये देखो 14 कार्बन है, 14 कार्बन है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 एटॉमिक नंबर होता है इसका 6। ठीक है, तो इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने प्रेजेंट होंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, मास माइनस एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कर सकते हैं हम। ऐसे ही निकालोगे तुम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ऐसे निकालोगे तो n इज इक्वल टू तुम्हारा आएगा कितना, 14 माइनस 6, तो कितना आएगा तुम्हारा, ये आएगा तुम्हारा 8। ठीक है, तो कार्बन के अंदर ही 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 न्यूट्रॉन्स हैं तुम्हारे। ठीक, 8 न्यूट्रॉन्स उसके अंदर हैं। अब उन्होंने पूछा है कि 7 मिलीग्राम में कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहले अब हमें मास पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमें मास पे जाना पड़ेगा। तो देखो सेकंड का बी पार्ट बिना इसके ये नहीं निकलेगा ना। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई बात कर रहा है वो 7 मिलीग्राम की। हमें पता है कि C14 का जो मास है वो कितना है, 14 ग्राम, 14 ग्राम। ये जो ऊपर लिखा रहता है वो मास ही होता है ना। ठीक, ये है तुम्हारा 14 ग्राम। अब हमें चाहिए mg में, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 14 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम मिलीग्राम, ऐसे ही कन्वर्ट होगा। ठीक, अब उन्होंने क्या बोला है, देखो अब उन्होंने बोला क्या है, ये है 14 इंटू 10 की पावर 3 मिलीग्राम। ठीक, हम क्या बोलते हैं, इतने ग्राम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, फिर से वही बात आ गई, कितने होंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इतने क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, तुम्हारे न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे। ठीक, अब उसके बाद उन्होंने बोला है कि 7 मिलीग्राम में कितने होंगे, तो हम भी यही पूछते हैं कि 7 मिलीग्राम में x होंगे। हमने भी यही पूछा कि x होंगे भाई। अब उन्होंने बोला x क्या है, तो हमने x की वैल्यू उनको निकाल के बताई। x इज इक्वल टू कितना होता है तुम्हारा, 7 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन ये कितना है तुम्हारा 14 इंटू 10 की पावर 3। हमने ऐसे उनको निकाल के बताया। तो x की वैल्यू क्या आई तुम्हारी, x इज इक्वल टू, ये देखो ये तो गया 2, फिर इसको करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 3.011 इंटू 10 की पावर 20, इतना ही आएगा। ठीक, 3.011 इंटू 10 की पावर 20 इतना आएगा। मतलब क्या हुआ कि 7 मिलीग्राम के अंदर कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं, इतने न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। इतना समझ गए ना, कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, इतने न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। मतलब उनका मास कितना है, उनका मास ये है। इतना समझ गए ना तुम। देखो हमने क्या पूछा था, द मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन ये है। समझ गए। चलो अब हम क्या करते हैं, अब हमें निकालना क्या है, हमें न्यूट्रॉन निकालने, कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, इतने कितने में थे, 7 mg में थे। अब हमारे क्या आ गया, हमारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट आ गए हैं। ठीक है, मतलब हमने निकाला क्या है, देखो हमें क्या दिया था, हमें द टोटल नंबर हमें निकालने थे किसके, न्यूट्रॉन के। ठीक, द टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन इन 7 mg हमें ये बचा हुआ है। ठीक है, तो एक बात बताओ, 7 mg के अंदर कितने न्यूट्रॉन है, इतने न्यूट्रॉन है, 3.011 इंटू 10 की पावर 20। ठीक है, इतने हमारे पास न्यूट्रॉन हैं। अब इनका मास कितना होगा, तो हमें वो निकालना है। तो सबसे पहले ये देखो तुम कि भाई इनका मास कितना होगा। ठीक है,
तो चलो सबसे पहले ये बताओ कि क्या इस मॉलिक्यूल के पास खुद के न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं, जैसे कि हमने मीथेन का देखा था अभी कि मीथेन के 1 मोल के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 थे मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे, लेकिन मीथेन मॉलिक्यूल के पास भी तो कुछ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, है ना। फिर हमने क्या किया था, उसका मल्टीप्लाई किया था, तो वैसे ही करना है हमें। देखो अब क्या है कि ये तुम्हारे पास कार्बन दिया है, ऊपर क्या लिखता है तुम्हारा मास और नीचे क्या होता है नंबर। तो हमें पता है अगर हम मास को माइनस कर दें किससे, एटॉमिक नंबर से, एटॉमिक नंबर से, तो हमारे क्या आएगा, तो हमारा आ जाएंगे कितने हमारे पास न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं, आ जाएगा। ठीक है, तो मास कितना है इसका 14 माइनस एटॉमिक नंबर कितना है इसका 6, कितना आएगा इसका आंसर, देखो 8। तो 8 न्यूट्रॉन इसके पास प्रेजेंट है, इतना समझ गए हम। ठीक है, तो अब ये बताओ कि हमें क्या निकालना है, मास निकालना है। तो एक न्यूट्रॉन का मास कितना होता है ज़रा ये बताओ। ठीक है, हमें वो पता है कि वो तो गिवन है, तुम्हें तो तुम उसको देख के बताओगे। ठीक है, नॉर्मली भी तुम्हें पता होना चाहिए। देखो कितना है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 होता है, ये होता है, ये नॉर्मली भी तुम्हें पता होना चाहिए। अब मैं तुमसे इलेक्ट्रॉन का पूछूँ तो हमने अभी भी यूज़ करा होगा। ठीक है, चलो इतना समझ गया हो। तो अब ये बताओ इतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तुम्हारे पास हैं, तुम्हें उनके मास चाहिए, तो क्या करोगे, देखो तुम क्या करोगे ऐसे कि 3.011 इंटू 10⁻20 इतने न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, प्लस इंटू 1.675 इंटू 10⁻⁻27 ये करोगे तुम। ठीक है, ये क्या है केजी में तुम्हारा। और हम किसकी बात कर रहे हैं, कार्बन 14 की बात कर रहे हैं, तो उसके पास कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, 8 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 14C6 इज इक्वल टू 4.033 इंटू 10⁻⁻6 kg। समझ गए, इतना समझ गए तुम। ठीक है, हमने इंटू 8 क्यों किया और हमने ये क्यों किया, तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा क्वेश्चन। देखो हमारे टोटल न्यूट्रॉन इतने थे, हमें मास ऑफ न्यूट्रॉन चाहिए 7 mg के अंदर इतने थे, है ना, 7 mg के अंदर इतने थे। अब हमें मास चाहिए किसका, इन 7 mg के अंदर जितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब इतने, है ना। तो देखो चलो ये तो हमने लिख लिया। अब भाई हमें ये भी पता है कि ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो एटम है, इसके अंदर भी तो न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, उसके अंदर भी तो न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, तो कितने आए, 8 आए। ठीक है, 8 न्यूट्रॉन उसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, इतना हम समझ गए। अब उसके बाद तो न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, यूनिट नहीं भूलना, kg। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तुम, तो तुम अगर तुम्हें किसके लिए चाहिए, C14 के लिए चाहिए ना। ठीक है, जब उसको तुम सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये टोटल नंबर इंटू न्यूट्रॉन का मास और उसके पास जितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट है वो, जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 4.033 इंटू 10⁻⁻6 kg। समझ गए इतना। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा। देखो अब तुम्हें निकालना है क्या, तुम्हें निकालना है थर्ड वाला, क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक, और कितने mg में, 34 mg ऑफ अमोनिया के अंदर तुम्हें प्रोटॉन निकालने हैं। तो ठीक है, हम निकालते हैं। और दूसरा पार्ट बोल रहा था टोटल मास ऑफ प्रोटॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन भी निकालने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, चलो देखो एक अमोनिया का मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे, हमें पता है 6.022 इंटू 10⁻23 होंगे। ठीक है, इतने होंगे। अब ये बताओ एटॉमिक मास ऑफ अमोनिया कितना होता है, ये देखते हैं हम। एटॉमिक मास नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है, 3 कैसे होगा, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का होता है 1, तो 3 इंटू 1 3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 17 ग्राम अमोनिया के अंदर कितना होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे। अब तुमसे पूछा है 34 मिलीग्राम और ये है ग्राम, तो कन्वर्ट किसका करना पड़ेगा, इसको करेंगे हम। 17 इंटू 10⁻3 मिलीग्राम के अंदर है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो ये बताओ 34 मिलीग्राम के अंदर कितना होगा भाई। ठीक, तो मैं एक तो सीधे सीधे दिख रहा है कि इसका डबल कर दोगे तो आ जाएगा। ठीक, तो हमने बोल दिया कि x होते हैं, तो तुम वैसे भी कर सकते हो, हमने मगर ऐसे निकालेंगे हम कि x होता है। तो उन्होंने बोला कि x की वैल्यू क्या है, तो हमने बोला x इज इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 34 अपॉन, ठीक यहाँ ये नीचे जाएगा तो 17 इंटू 10⁻3, है ना।
देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा तुम्हारा, देखो डबल करना था ना तो होएगा डबल, 12.022 इंटू 10 की पावर ये 3 से 23 कट गया तो 20 आ गया। x इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा 12.022 इंटू 10 की पावर 20। इतना समझ गए ना अपन, इतना समझ गए हम कि भाई इतने प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे। ठीक, चलो ये एक बात तो हो गई। लेकिन हमें ये भी पता है कि भाई एक अमोनिया का अगर मॉलिक्यूल है, एक अगर अमोनिया का मॉलिक्यूल है उसके अंदर भी तो कुछ प्रोटॉन होंगे। ठीक है, तो कितने प्रोटॉन होंगे यहीं पे देखते हैं हम कि ये है तुम्हारा अमोनिया, ये है तुम्हारा अमोनिया। अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन के अंदर कितने प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे ज़रा बताओ, 7 प्रेजेंट होंगे प्लस, और हाइड्रोजन कितने होंगे, हाइड्रोजन भी 3 होंगे, उसके पास भी एक प्रोटॉन, तो कितना होगा, ये हो जाएगा 10। मतलब जितना एटॉमिक नंबर उतना तो उसका प्रोटॉन हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 10। तो भाई हमने निकाला कि अमोनिया, एक अमोनिया के अंदर इतने प्रोटॉन थे, उसके पास ऑलरेडी कुछ प्रोटॉन हैं। ठीक है, तो क्या आएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा टोटल प्रोटॉन्स इन अमोनिया मॉलिक्यूल, अमोनिया मॉलिक्यूल वो भी, ठीक, हैविंग मास ऑफ 34 ग्राम, 34 मिलीग्राम। मतलब मैं तुमसे बोलूँ कि 34 मिलीग्राम ऑफ अमोनिया के अंदर टोटल प्रोटॉन कितने होंगे, तो वो होंगे 10 इंटू 12.22022 इंटू 10 की पावर 20। इसको सिंप्लीफाई करके लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, ये हो जाएगा 1.2022। ठीक है, 22 ये डबल हो गया था ना तो ये 44 है भाई, है ना, यहाँ पे आएगा 12.044, ठीक, 44 इंटू 10 की पावर 22। समझ गए इतना, ठीक, इतना समझ गए। तो कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है तुम्हारे पास, इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इतने नंबर ऑफ टोटल प्रोटॉन है इसके पास। चलो ये वाला तो हो गया हमारा। अब देखते हैं हम सेकंड पार्ट, देखो, ठीक है, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि द टोटल मास ऑफ प्रोटॉन, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, इनने लिख दिया टोटल मास ऑफ प्रोटॉन, तो हम लिखेंगे कि टोटल मास क्या है, टोटल प्रोटॉन कितने हैं तुम्हारे पास, 1.20244 इंटू 10 की पावर 22 इतने प्रोटॉन है। इनटू एक प्रोटॉन का मास कितना होता है, एक प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, यही होता है। ठीक, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स वो कितना आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद आता है वो 2.01 इंटू 10 की पावर -5 kg। समझ गए ये बात, ठीक है। तो इतना तो ईजी था, बस हमें निकालना ये था। अब देखो हुआ क्या क्या है, अमोनिया का मास कितना होता है 17 ग्राम, तो 17 ग्राम अमोनिया के अंदर कितने तुम्हारे प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे, तो इतने प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे। अब तुमसे पूछा था कि 34 मिलीग्राम, तो 34 मिलीग्राम में क्या होगा, इसको तो सबसे पहले मिलीग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तुम्हारे पास ये आया। ठीक, अब ये बात हुई सिर्फ किसकी, अमोनिया मॉलिक्यूल के अंदर। ये भी तो किसी एटम से मिलके बना है जिसके पास प्रोटॉन होंगे, तो कितने प्रोटॉन थे उसके पास, 10 प्रोटॉन थे। तो हमने क्या किया, 10 प्रोटॉन की भी उनको भी ऐड किया, तो कितना आया तुम्हारा, ये आ गया तुम्हारा नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने आ गए, 10 आ गए। समझ गए बात, इतना तो हम समझ गए ना। अब देखो ये आ गया तुम्हारा टोटल। अब इसके बाद उन्होंने पूछा कि मास ऑफ प्रोटॉन, तो एक प्रोटॉन का मास कितना होता है, ये होता है एक प्रोटॉन का मास, इतना, ठीक है। और तो भाई इतने प्रोटॉन का मास कितना होगा, हम इंटू कर देंगे सीधा सीधा, तो हमें आंसर आ जाएगा। समझ गए बात, ठीक। ये वाला क्वेश्चन हो गया, हम दूसरा देखते हैं। देखो हमने पूरा क्वेश्चन तो हम देख चुके हैं ना, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, ये सिर्फ इसने बोला है कि इज द आंसर चेंज इफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर चेंज। तो क्या टेम्परेचर और आपका प्रेशर चेंज होगा तो क्या इसमें कुछ फ़र्क आएगा कि नहीं आएगा, तो हमें ये बताना है। तो देखो भाई हमने हर जगह बात करी है मास की, ठीक है। तो मास के ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस आंसर में, ठीक है। तो तुम क्या लिखोगे, तुम लिखोगे और किसकी बात है इसमें, टेम्परेचर की। टेम्परेचर और प्रेशर का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने किसकी बात करी, मास और चार्जेस की बात करी है ना, इसमें चार्जेस की बात करिए, ठीक है। तो मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ कि इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, नो चेंज इफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर
प्रेशर आर चेंज। ठीक है, कोई भी चेंज नहीं आएगा जाकर तुम टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज कर दोगे तो। समझ गए बात? तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन हो गया। हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। चलो देखो, अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर देयर इन द फॉलोइंग न्यूक्लियाई। ठीक है, इनमें कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन वगैरह है वो सब बताना है। ठीक, तो देखो सबसे पहले तुम्हें दिया है 13 C और 6। ठीक, तो हमें पता है 6 क्या है, एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर क्या है तुम्हारा 6। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या बताता है, या तो प्रोटॉन या तो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमने इसको मान लिया प्रोटॉन। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। प्रोटॉन कितने हैं इसमें, प्रोटॉन होगा इसमें 6। जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन। अब इसमें तुमसे पूछूं कि न्यूट्रॉन कितने होंगे। न्यूट्रॉन किस किस से बन के बनता है वो, न्यूट्रॉन बनता है तुम्हारा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। ठीक है, अब मैं क्या करूं, अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं क्या, एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो क्या होगा, P से P कैंसिल हो, सिर्फ आएगा तुम्हारा N। तो चलो करते हैं, क्या हो जाएगा ये 13 - 6 इज इक्वल टू कितना आएगा तुम्हारा 7। तो न्यूट्रॉन कितने हैं इसमें 7। तुमसे क्या क्या पूछा था, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। समझ गए बात? चलो ठीक, ये हो गया तुम्हारा कौन सा, कार्बन का। अब दूसरा देखो तुम्हारा दिया है कौन सा, ऑक्सीजन दिया है दूसरा तुम्हें। ठीक है, क्या दिया है 16O8। ठीक, तो 16 है एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर है कितना 8। एटॉमिक नंबर 8 मतलब प्रोटॉन कितने होगा तुम्हारे पास, प्रोटॉन होगा तुम्हारे पास 8। और अब न्यूट्रॉन कितने हो गए, न्यूट्रॉन तुम्हारे पास होगा 16 - 8 मतलब कि वो भी 8। जितने प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन होगा। समझ गए बात? ठीक, अब चलो बाकी का देखो। बाकी का कौन सा है तुम्हारा है मैग्नीशियम 24 Mg। ठीक है, और ये 12। ठीक, 12। तो चलो तुम्हारे पास अब प्रोटॉन कितने हो गए, 12। प्रोटॉन तुम्हारे पास 12 हो गए, इलेक्ट्रॉन भी तुम्हारे पास 12 हो गए। अब न्यूट्रॉन कितने हो गए, न्यूट्रॉन हो जाएंगे तुम्हारे पास 24 - 12 मतलब कि 12। ठीक, Mg का ये हो गया। अब चलो क्या है तुम्हारा Fe। ठीक, Fe क्या है 56 Fe, और ये है 26। ठीक, 56 और 26। अब इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, देखो तुम्हारे पास एटॉमिक नंबर कितना है तुम्हारा 26। तो तुम्हारे पास प्रोटॉन कितने हो गए 26, है कि नहीं। अब बताओ न्यूट्रॉन कितने होंगे तुम्हारे पास, 56 - 26 कितना आएगा 30। न्यूट्रॉन कितने होगा तुम्हारे 30 होगा ना 30। ठीक, चलो अब बाकी बचा तुम्हारा SR। देखो 88 SR। ठीक है, ये होगा 38। सिंपल सा है, जितने इलेक्ट्रॉन जितने एटॉमिक नंबर वो उतने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो प्रोटॉन कितने होगा तुम्हारे पास 38। ठीक है, न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा तुम्हारा 88 - 38। तो N कितना होगा तुम्हारे पास 50। तो न्यूट्रॉन कितने तुम्हारे पास 50। ठीक है, बस एक चीज़ क्या याद रखोगे तुम, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। समझ गए कैसे, क्या आएगा ये, फिर ये आएगा तुम्हारे नंबर ऑफ, ये आएगा तुम्हारे न्यूट्रॉन। ठीक है, ये आएंगे तुम्हारे न्यूट्रॉन क्या कौन सा चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता, पॉजिटिव या कुछ नहीं होता। ठीक है, न्यूट्रल चार्ज। समझ गए बात? इसको एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, एटॉमिक मास बनता है तुम्हारा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। ठीक है, और एटॉमिक नंबर को हम किससे, या तो इलेक्ट्रॉन या तो प्रोटॉन, दोनों इक्वल अमाउंट में होते हैं एटम में। तो प्रोटॉन से प्रोटॉन कैंसिल, तो N बचेगा तुम्हारा, N मतलब न्यूट्रॉन बचेगा। समझ गए बात? चलो ठीक, अब दूसरा देखते हैं हम, दूसरा कौन सा है। चलो देखो अब क्या है तुम्हारा कि राइट द कंप्लीट सिंबल फॉर द एटम विथ द गिवन एटॉमिक नंबर। Z तुम्हें दिया है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास तुम्हें दिया है A। ठीक है, तुम्हें ये गिवन है। अब तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें बताना, सिंबल बताना है कि कौन सा प्रेजेंट है। चलो पहला कौन सा है, पहला है Z 17 और A 35। एटॉमिक नंबर 17 किसका होता है, जल्दी से पीरियडिक टेबल खोल लो और बताओ कि पीरियडिक टेबल में 17 नंबर पे कौन आता है। तो तुम बोलोगे क्लोरीन आता है। क्लोरीन क्या हो गया, तो हम कहाँ लिखते हैं Z और M, नीचे क्या लिखते हैं हम एटॉमिक नंबर, ऊपर क्या लिखते हैं हम एटॉमिक मास। ठीक है, तो ये हो गया उसका पहला। समझ गए? दूसरा क्या है तुम्हारा, चलो दूसरा क्या है तुम्हारा, दूसरा है Z तुम्हारा 92 और फिर A
तुम्हारा 233। अब तुम ढूंढते रहो 92 नंबर पे ढूंढो, क्या आएगा तुम्हारे, मिलेगा यूरेनियम जिसके लिए लड़ाइयाँ हो रही हैं, समझ रहे हो। ये 92, क्या 92 इसका नीचे, और ये हो जाएगा 233। यूरेनियम बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल भी है, समझ रहे हो, हम ढूंढते रहते हैं। चलो ये क्या है, थर्ड क्या है तुम्हारा 4, और ये तुम्हें इजीली मिल जाएगा क्योंकि तुम्हें सिर्फ 4 ही कदम चलने पड़ेंगे। तो ये कौन सा है तुम्हारा, Be, कौन सा होता है ये, बेरियम बोरॉन, बताओ। चलो ठीक, देखो पढ़ लिया होगा अब तक तो। ये क्या होगा, ये होगा 9 और ये होगा 4, समझ गए बात। बोरॉन तो बी होता है, बचा क्या भाई, बचा। चलो ये होगा तुम्हारा, क्या होगा तुम्हारा, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4। ये तो इजी था, ये बहुत इजी था, पीरियडिक टेबल खोल लोगे तो सीधे सीधे बता दोगे, समझ गए। चलो ठीक, अब दूसरा देखते हैं हम। देखो क्या है कि येलो लाइट एमिटेड फ्रॉम सोडियम लैम्प, ठीक है, हैज़ अ वेवलेंथ कितना तुम्हें दिया है 580 नैनोमीटर। तो तुम्हें पहले तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मीटर में, तो पहले ही कर लेते हैं। 580 को कन्वर्ट कर लो तो क्या आएगा 10⁻⁻9 मीटर, क्योंकि छोटी से बड़े पे जा रहे हो, ठीक है। कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी, तो तुम्हें म्यू निकालना है, ठीक है, म्यू निकालना है। म्यू क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू होता है C/λ, ठीक, ये होता ही है, ठीक। एंड वेव नंबर ऑफ द येलो लाइट, ठीक। सबसे पहले बताओ C मतलब तुम्हारा क्या है, ये है तुम्हारी फ्रिक्वेंसी, C है तुम्हारा क्या, स्पीड ऑफ लाइट, वो कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही होता है ना। अब उसके बाद लैम्डा मतलब वेवलेंथ कितनी दी है तुम्हें, वेवलेंथ तुम्हें दिया है लैम्डा इज इक्वल टू, हमने खुद कन्वर्ट कर लिया 580 × 10⁻⁻9 मीटर, ठीक, -9 मीटर। तो बस अब वैल्यू पुट कर दो तुम, तो तुम्हारा फ्रिक्वेंसी आएगा, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा V इज इक्वल टू, ये म्यू है मतलब उसको मैंने ऐसे लिखा, ठीक है, C 3 × 10⁸ मीटर, ऐसे लिख रहा हूँ सेकेंड, मीटर अपॉन सेकेंड, ठीक है, अपॉन ये क्या है तुम्हारा 580 × 10⁻⁻9 मीटर इंटू मीटर से मीटर कैंसिल, बचेगा क्या तुम्हारा सिर्फ सेकंड, ठीक है, सेकंड बचेगा। अब सुनो, अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे, ठीक है, जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये ऊपर जाएगा, ये जो 10⁻9 है ये ऊपर जाएगा, तो किस में हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा तुम्हारा, देखो सॉल्व करो इसको, ठीक है। तो ये क्या आएगा तुम्हारा V इज इक्वल टू 5.17 इंटू 10⁻14, ठीक है, 10⁻14, ये सेकंड ऊपर, तो ये सेकंड इनवर्स, समझ गए बात। चलो ये आ गई तुम्हारी फ्रिक्वेंसी वैसे भी क्या होती है 1/T, यही होता है ना, 1 रिवॉल्यूशन, जितना रिवॉल्व हो रहा है 1 पीरियड, ये भी बोलते हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाना चाहिए, टाइम की यूनिट क्या होती है 1 सेकंड, तो ये सेकंड ऊपर जाएगा, तो वैसे भी सेकंड इनवर्स आ गया, तो वैसे भी लिख सकते हो तुम, और ऐसे भी निकल जाती, तो बता दिया। अब उसके बाद तुमसे पूछा है वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर एकदम ही रेसिप्रोकल होता है, किसका, वेव नंबर होता है रेसिप्रोकल, किसका 1/λ, मतलब वेव लेंथ का क्या होता है, वो रेसिप्रोकल होता है, समझ गया। जितनी छोटी वेव लेंथ उतनी ज़्यादा वेव नंबर, समझ गए ना, जितना कम डिस्टेंस बनेगा उतनी ज़्यादा क्या बनेंगी, वेव बनेंगी। चलो ये होता है तुम्हारा रेसिप्रोकल। तो चलो वन अपॉन तुम्हें कितना दिया है 580 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है, -9 मीटर। सॉल्व करो इसको, क्या आएगा तुम्हारा 1.724 इंटू 10⁻6 मीटर, समझ गए, 10⁻6 मीटर इनवर्स, समझ गए बात। ये हो जाएगा तुम्हारा वेव नंबर, ठीक। चलो ये हो गया हमारा वेव नंबर। देखो कि फाइंड एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन्स, ठीक है, इन विच, तुम्हें क्या क्या दिया है, तुम्हें फ्रिक्वेंसी दी है, ठीक है, और तुम्हें वेवलेंथ भी दिया हुआ है, ठीक, करस्पॉन्ड तुम्हें लाइट की फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ दी हुई है। तुम्हें निकालना क्या है, देखो सबसे पहले तो तुम्हें क्या दी है, ये एंगस्ट्रॉम में दी है, ठीक। तो तुम्हें एंगस्ट्रॉम से कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, ठीक है। तो तुम छोटे से बड़े पे जाओगे, तो वो क्या होता है वैल्यू 0.50, ठीक है, इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा किस में, मीटर में। लैम्डा इक्वल आ गया तुम्हारा 0.50 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। चलो उसके बाद अब तुम्हारे पास क्या है, फ्रिक्वेंसी, मतलब तुम्हारे पास फ्रिक्वेंसी है, मतलब क्या है, म्यू तुमको पता है, म्यू कितना है तुम्हारा 3 इंटू 10⁻15, ठीक है, हर्ट्ज, मतलब इसको सेकंड इनवर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो अब तुम्हें निकालना क्या है, एनर्जी क्या होता है, E इज इक्वल टू H म्यू होता है,
E इज इक्वल टू एच म्यू होता है, ठीक है। तो E की वैल्यू यहाँ पे H क्या है तुम्हारा, प्लैंक कांस्टेंट, और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 6.626 इंटू 10⁻⁻34, ये है तुम्हारी प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है। तो E इज इक्वल टू, ठीक है, ये तुम्हारा H, म्यू क्या होता है तुम्हारा, म्यू हमें पता है C अपॉन लैम्डा होता है, तो ये क्या हो जाएगा C अपॉन लैम्डा, और C क्या है तुम्हारा स्पीड ऑफ लाइट, सबको पता है स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है। देखो E इज इक्वल टू तुम्हारा क्या होगा, फिर यहाँ पे वैल्यू रखो 6.0626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही होता है ना, अपॉन लैम्डा कितना है तुम्हारा, लैम्डा हमने निकाला 0.50, ठीक है, इंटू 10⁻⁻10 है ना, ठीक है। यह आया तुम्हारा, तो क्या आएगा E इज इक्वल टू आएगा तुम्हारा 3.98 इंटू 10⁻⁻15 जूल, ठीक, ये आएगा तुम्हारा एनर्जी किसकी, फोटोन की। तुम्हारी एनर्जी आ गई कितनी 3.98 इंटू 10⁻⁻15 जूल। और जूल कैसे आई, जूल कैसे आई, देखो एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल, ठीक है, और ये मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और क्या है लैम्डा, ये वाला मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और यहाँ फिर जब तुम लैम्डा की वैल्यू निकालोगे वो भी कटेगा, ठीक, और H वो भी तुम्हें क्या जूल होते हैं ना, जूल मीटर इनवर्स यही होते हैं ना, ठीक। तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, एनर्जी की यूनिट ही जूल होती है, एनर्जी को हम जूल और कैलोरी में भी क्या करते हैं, मेजर करते हैं ना। तो ये वाला हो गया हमारा। चलो अब दूसरा देखते हैं हम। देखो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि कैलकुलेट द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ द फॉलोइंग हुज पीरियड इज, कितना दिया है 2 इंटू 10⁻⁻10 सेकेंड, इतना तुम्हें गिवन है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तुमसे पूछ क्या रहा है, सबसे पहले तुमसे पूछ रहा है वो वेवलेंथ, वेवलेंथ मतलब लैम्डा पूछ रहा है, उसके बाद तुमसे पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी मतलब म्यू पूछ रहा है, और वेव नंबर मतलब क्या पूछ रहा है तुम्हारा म्यू बार, ठीक है, इतना समझ गया हम। देखो ये तुम्हारा क्या है वेव लेंथ, ठीक है, ये क्या है तुम्हारी फ्रीक्वेंसी, और ये पूछ रहा है तुमसे वेव नंबर, इतनी सारी चीज़ें पूछ रहा है। चलो अब रिलेशन लगाना चालू कर दो, ठीक है। चलो हम क्वेश्चन पे बाद में ध्यान देंगे, हम रिलेशन पे ध्यान देंगे। सबसे पहले वेवलेंथ, हमें पता है वेवलेंथ या फिर वेव नंबर रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो चलो एक निकालेंगे तो दूसरा आ जाएगा, ठीक है। चलो अब ये बात बताओ बहुत अच्छे से, ये बहुत इजी वाला क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, टाइम भी नहीं देना है इसको, सीधे सीधे कर लेंगे हम। हमें पता है म्यू इज इक्वल टू होता है C बाय लैम्डा, ठीक है, और C हमें पता है ये क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट, मतलब इसकी वैल्यू तो हमें पता होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हमें पता होती है, ठीक है। चलो इतना अपना हो गया। अब तुम्हें चाहिए क्या है, तुम्हें चाहिए म्यू हमें एक और चीज़ पता है, म्यू क्या होता है तुम्हारा फ्रिक्वेंसी, एक और चीज़ होती है, वो क्या होता है 1 अपॉन टाइम, या फिर तुम इतना बोल सकते हो 1 अपॉन जितना पीरियड है वो राउंड ले रहा है, यही होती है फ्रिक्वेंसी। हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं ये वाला, ठीक है, बिल्कुल टाइम नहीं देना, अपन सीधे करेंगे। अब देखो म्यू इज इक्वल टू हम कैसे निकाल सकते हैं, हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है पीरियड, ठीक है। तो म्यू इज इक्वल टू क्या जाएगा, म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन, मैं बोल सकता हूँ टाइम मतलब पीरियड या फिर कोई भी क्या तुम्हारा एक रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो हम ले लेंगे इसको, ये कितना दिया तुम्हें 2 इंटू 10⁻⁻10 सेकेंड, इतना तुम्हें गिवन है, इतना तो समझ गए ना तुम। मतलब 1 अपॉन टाइम मतलब तुम्हें वही दिया है, ये देखो इनडायरेक्टली तुम्हें टाइम ही दिया है ना, ठीक है, इनडायरेक्टली क्या तुम्हें देख ही रहा सेकंड है वो, समझ गया इतना, ठीक है। तो हम म्यू निकालेंगे तो क्या आएगा तुम्हारा म्यू निकालेंगे तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, लैम्डा निकाल सकते हैं, क्योंकि C की वैल्यू हमें पता है। बस सारी वैल्यू पुट करो, म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हाफ है तो मैं इसको 0.5 लिख दूँ, 0.5 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या लिखूंगा, म्यू इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻9, ठीक है, -9। और ये पूरी यूनिट किस में आएगी, ये देखो सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट किस में आती है, सेकंड इनवर्स में, तो उसको नहीं भूलना। चलो एक चीज़ आ गई हमारी, तो हमसे पूछा था फ्रीक्वेंसी, हमने फ्रीक्वेंसी बता दी, ठीक है। चलो ये वाला हो गया हमारा। अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं, वेवलेंथ, और वेवलेंथ से क्या निकाल सकते हैं हम, वेव नंबर। तो बस सारी वैल्यू को पुट करो, क्या आएगा देखो, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, लैम्डा इज इक्वल टू, यहाँ से देखना, लैम्डा इज इक्वल टू क्या जाएगा C बाय म्यू, ये आएगा
बस वैल्यू पुट कर दो, क्या जाएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हमें पता है। अब हमारी ये कितनी आई है 5 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड इनवर्स, ठीक है, ये आया है हमारा, ये सेकंड इनवर्स और ये सेकंड इनवर्स, ये सेकंड, तो दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, बचेगा क्या मीटर, और वेव लेंथ है तो मीटर में ही आएगी, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आएगा 6 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। समझ गए इतना? चलो दो चीज़ आ गई हमारी, और अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वेव नंबर। लैम्डा कर देंगे इसको 1/λ, तो देखो वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ। इसको सॉल्व करोगे, वैल्यू पुट करो जरा, क्या आएगा 1/6 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है, -2 मीटर। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा 16.66 मीटर इनवर्स। क्या है तुम्हारा यह 16.66 मीटर इनवर्स। अब तुम खुद सोचो जरा, यूनिट को मिला लो, फ्रीक्वेंसी की यूनिट 1/t, मतलब टाइम नीचे है तो सेकंड इनवर्स, ठीक है। चलो उसके बाद क्या है तुम्हारा वेव नंबर, वेव नंबर रेसिप्रोकल होता है वेव लेंथ का, तो क्या हो जाएगा मीटर इनवर्स। बहुत अच्छे, ठीक है। तो चलो हमारी 3 चीज़ आ गई, रिलेशन पता होना था, बाकी तुम पूरा कर लेते, ठीक है। समझ गए वाला क्वेश्चन। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट विथ अ वेव लेंथ, कितनी वेव लेंथ दी है तुम्हें 4000 पिकोमीटर, ठीक है, दैट प्रोवाइड 1 जूल ऑफ एनर्जी, 1 जूल ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, इतनी वेव लेंथ है। तो मैं निकालना क्या है तुम्हें वेव नंबर, तुम्हें क्या निकालना है नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने, नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना, ठीक है। तो बस ध्यान दो, अब कैसे निकालोगे हम, E इज इक्वल टू, हमें क्या चाहिए एनर्जी, हमें गिवन है, वेवलेंथ गिवन है, तो हमें एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। एनर्जी से हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं। देखो E इज इक्वल टू, हमें एक और रिलेशन पता है, क्या होता है hc/λ होता है, ये हमें पता है hc/λ होता है ना, ठीक है। और हमें एक चीज़ पता है, ठीक है, अगर हम क्या कर रहे हैं 1 जूल कितने एनर्जी के इक्वल होता, एनर्जी की यूनिट है ये ना, ठीक है, तो हम वैसे निकालेंगे। देखो अब हमें पता है E इज इक्वल टू एनर्जी है, एनर्जी हमें दी नहीं है, एनर्जी हमें निकालनी पड़ेगी। H इज इक्वल टू हमें पता है प्लैंक कांस्टेंट कितना होता है 6.626 इंटू 10⁻34, यही होता है, ठीक है। C इज इक्वल टू क्या होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये जूल सेकेंड होता है, ठीक है। अब जाओ लैम्डा, तुम्हें कितना गिवन है कि नहीं है गिवन, जरा देखो, तुम्हें दिया है 4000 पिकोमीटर, पिकोमीटर मतलब 4000 इंटू 10⁻⁻12 हो रहा होगा ना, उधर 12 हो रहा होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 4 इंटू 10⁻⁹, ये मीटर में आएगा, ठीक है। बस सारी की सारी वैल्यूज को हम इधर पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो E इज इक्वल टू आएगा, E इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी दिया तुम्हें 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। उसके बाद लैम्डा कितना है तुम्हारा 4 इंटू 10⁻⁹ मीटर, ठीक है, ये तुम्हें गिवन है। तो E इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो E इज इक्वल टू 4.969 इंटू 10⁻⁻17 जूल, ये आएगा तुम्हारा, ठीक है। चलो इतना तो आ गया हमारा, है ना, इतना हमारा आ चुका है। अब हमें एक चीज़ पता है, क्या है, ये हमारे जितने फोटॉन्स प्रेजेंट थे उनकी एनर्जी आ गई, टोटल एनर्जी आ गई, हमसे यही दिया था ना, टोटल एनर्जी कितनी आई हमारी 4.969 इंटू 10⁻⁻17 जूल, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस एनर्जी से क्या हुआ है 4.969 इंटू 10⁻⁻17 जूल से हमारा एक फोटोन निकल गया, हमारे फोटोन निकले, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि 1 जूल अगर हम देंगे, मतलब 1 जूल देंगे तो कितना आएगा, देखो 1 जूल देंगे तो हम मानते हैं हमारे x फोटोन निकल जाएंगे, ठीक है। अब उन्होंने पूछा x का मतलब, तो हमने बताया x इज इक्वल टू होता है, कितना हो जाएगा तुम्हारा, देखो 1 अपॉन ये हो जाएगा 4.969 इंटू 10⁻⁻17 जूल, यही हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तुम तो क्या आएगा तुम्हारा x इज इक्वल टू, मतलब क्या हो रहा है, अगर तुमने इतनी 1 जूल एनर्जी दी, तुम अगर 1 जूल एनर्जी दोगे तो कितने फोटोन निकलेंगे तुम्हारे 2.012 इंटू 10⁻⁻16 फोटोन। देखो ओवरऑल हुआ क्या
कि ये इतना तुम्हें निकालने थे नंबर ऑफ फोटोन, ठीक है, जिसकी वेवलेंथ कितनी हो 4000 पिकोमीटर पे हो, जब हम दें 1 जूल ऑफ एनर्जी दें, ठीक है। तो हमने टोटल एनर्जी निकाल ली सबसे पहले, तो कितने कप पे, इतने वेवलेंथ के ऊपर हमने टोटल एनर्जी निकाल ली। समझ गए बात? टोटल एनर्जी कितनी आई हमारी, ई तक हमने रखा, ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, बाकी हमें पुट क्या करना था, सिर्फ लैम्डा। लैम्डा हमें गिवन था, हमने लैम्डा से पुट करा तो हमारी टोटल एनर्जी इतनी आई। टोटल एनर्जी ऑफ फोटॉन्स मतलब जितनी एनर्जी पे फोटॉन्स निकल रहे होंगे, जितने भी निकल रहे हैं वो, तो हमारी वो आ गई, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि भाई इतनी एनर्जी पे हमारा एक फोटोन निकल रहा है, ठीक है। एक फोटोन की एनर्जी हमने निकालने की, इतनी एनर्जी एक फोटोन लेके निकल रहा है, ठीक है। तो अब हमसे पूछा था कि 1 जूल में 1 जूल अगर हम देंगे तो कितने निकलेंगे, तो हमने माना x, ठीक है, हमने माना उसको, सपोज करा x। तो फिर ये बताओ, जब हमने x सपोज किया तो x की वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी, क्रॉस ही तो करना है, ये हो जाएगा 1 अपॉन, ठीक है, ये हो जाएगा 1 अपॉन 4.969 और फिर आ जाएगा तुम्हारा कितना 2.012 इंटू 10 की पावर माइनस 16, नहीं 16, क्योंकि ये ऊपर जाएगा ना, इन्वर्स है, ठीक है। ये आ जाएगा तुम्हारा फोटॉन्स, इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स प्रेजेंट हैं। इतना समझ गए वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो देखो ये क्या कह रहा है, अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ क्या है 4 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर, ठीक है, क्या स्ट्राइक्स ऑन मेटल सरफेस, द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, तुम्हें वर्क फंक्शन दिया है कितना 2.13 EV, कैलकुलेट। वर्क फंक्शन क्या होता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी देना पड़े, ठीक है, जितना भी वर्क डन तब हो, तो वो होता है तुम्हारा वर्क फंक्शन, ठीक है। चलो ठीक, वो बता दिया। द एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से लगा दो भाई, E इज इक्वल टू क्या था, HC अपॉन लैम्डा। H कितना होता है तुम्हारा 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू C भी कांस्टेंट होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये सब तो अपन को अब करते आ रहे हैं तो पता है। लैम्डा, लैम्डा कितना दिया तुम्हें 4 इंटू 10 टू द पावर -7, ये तुम्हें लैम्डा दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से तुम E निकालोगे तो कितना आएगा तुम्हारा, ठीक है। जब इसको तुम E निकालोगे तो क्या आएगा तुम्हारा, E इज इक्वल टू आएगा 4.97 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, ठीक है, -19 जूल। मतलब एक EV कितना है तुम्हारा, एक E जो इलेक्ट्रॉन था वो कितना है तुम्हारा 4.97 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल आया एक इलेक्ट्रॉन। अब इनने क्या दिया है तुम्हें, एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी दिया है 1.6022 इंटू 10 टू द पावर -19, ठीक है। अब क्या एक एनर्जी कितना आएगा, एक जूल का कितना वैल्यू आएगा, जब एक E था, ठीक है, तो एक इसका वैल्यू कितना आएगा 1 EV का। चलो कंपेयर करते हैं हम, ठीक है। जब एक एनर्जी दे रहा था तो इतना जूल बना, ठीक है, इतना जूल बना। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि कितने EV लगेंगे, कब, जब इतना यूज़ होगा, ठीक है, जब इतना यूज़ होगा, ठीक। देखो ये होगा 1.6022 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, ठीक है। मैंने तुमसे सिर्फ ये बोला हमारी एनर्जी आ गई जूल में, ठीक है, हमको इतना जूल चाहिए, तो हमारा कितना EV आएगा, मतलब कितना हमारा क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझ गए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। EV कितना आएगा हमारा वो निकालना है हमें, ठीक है, हमें ये जूल। अब क्या होगा, कितना EV होगा ये, इसको चलो सॉल्व कर लो, तो क्या होगा x, समझ गए, एक EV गिवन है। अब हमें 1 EV गिवन है, 1 EV इज इक्वल टू कितना है 1.6020 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। तो हमें कितने EV लगेंगे जब हम क्या करें, जब क्या 4.97 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल एनर्जी दी जाएगी, तो कितने EV आएंगे। तो बस x की वैल्यू निकालो इधर से, x की वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी, ये आ जाएगी 4.97 इंटू 10 टू द पावर -19, इसको ऊपर इसको नीचे, अपॉन ये क्या हो जाएगा 1.6020 इंटू 10 टू द पावर -19, ये दोनों जूल में है, ठीक है, ये दोनों जूल में है, तो जूल जूल कैंसिल, x क्या आएगा तुम्हारा, ठीक है। जब इन दोनों को कट करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा 3.1 EV, समझ गए बात, ये जाएगा तुम्हारा 3.1 EV। अब ये हमें निकालना क्यों पड़ा, क्योंकि हमें वर्क फंक्शन निकालना है, समझ गए। चलो ये आ गया हमारा, चलो अब दूसरा देखते हैं हम। चलो ये आ गया। अब देखो, अब तुम्हें क्या काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिशन निकालना है। तो क्या काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, KE इज इक्वल टू क्या होता है, E माइनस वर्क फंक्शन,
ठीक है, ई माइनस वर्क फंक्शन। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वो क्या होता है तुम्हारा 1/2 mv² इज इक्वल टू ई कितना है तुम्हारा 3.1 माइनस तुम्हें वर्क फंक्शन कितना दिया हुआ है, वर्क फंक्शन तुम्हें दिया है 2.13, ठीक है 2.13। जब तुम सॉल्व करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा, ये आएगा 1/2 mv² इज इक्वल टू क्या होगा ये 0.97, ठीक है 0.97। बस अब क्या तुम यहाँ से v की वैल्यू निकाल सकते हो। m क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वही तो निकल रहा है, ठीक है उसी का तो एमिशन करना है, तो मास क्या आएगा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का। तो बस वैल्यू निकाल लो v की क्या आएगा तुम्हारा, देखो v तुम्हारा क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा v² इज इक्वल टू ये हो जाएगा इंटू 0.97 इंटू ये हो जाएगा 2, ठीक है ये हो जाएगा 2 है ना, ठीक है ये हो जाएगा 2। अब बात किसकी चल रही है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की चाहिए, ठीक है वन नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या होंगे फिर से भाई Na 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन, ठीक है अपॉन क्या हो जाएगा तुम्हारा m। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है तुम्हारा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता था 31 -31 kg में था ना, 28 से कन्वर्ट किया था याद करो, ठीक है क्या था m से m में था, पहले mg में था, फिर कन्वर्ट किया ग्राम में था, उसको कन्वर्ट किया था उसमें, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या ये। अब इधर से जब तुम v की वैल्यू निकालोगे, ठीक है जब इधर से तुम v की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या आएगी तुम्हारी 0.583 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ये आ जाएगी तुम्हारी v की वैल्यू। तो वेलोसिटी कितनी आई तुम्हारी, वेलोसिटी उसमें ही आती है ना मीटर पर सेकेंड में, ठीक तो ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला, ठीक इतना आ गया तुम्हारा वेलोसिटी, ये आ गई। काइनेटिक एनर्जी कितनी थी तुम्हारी 3.1 माइनस 0.13 करा था तो आया था, ठीक। उसके बाद एनर्जी तो हमने निकाल ही ली, एनर्जी कितनी आई थी हमारी, एनर्जी आई थी हमारी ये देखो ये ब्रैकेट बना दी, ठीक है यहाँ से, और यहाँ से ही हमने क्या निकाला था ईवी निकाला था हमारा, समझ गए ईवी निकाला था हमारा। जितना भी तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें वर्क डन लगता है एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वो होता है तुम्हारा वर्क फंक्शन। चलो ठीक है, ठीक ये हो गया तुम्हारा 9th क्वेश्चन। अब चलो दूसरा देखते हैं। चलो देखो अब क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, अब वेवलेंथ दी है तुम्हें नैनोमीटर में, ठीक है तो इज जस्ट सफिशिएंट टू आयोनाइज द सोडियम एटम, ठीक है कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इन किलोग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। तो ये क्या होता है कि भाई देखो एक मोल मतलब सोडियम को आयोनाइज करने के लिए तुम्हें कितनी क्या लगेगी, कितना आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगा तुम्हें ये बताना है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे निकालोगे, ठीक E अपॉन क्या हो जाएगा इंटू Na, क्योंकि किसकी बात चल रही है, मोल्स की बात चल रही है, ठीक है अपॉन 1000, ठीक है तो ऐसे निकालेंगे हम क्या आयोनाइजेशन ऑफ Na, ठीक है ऐसे निकालेंगे हम। अब हमें सबसे पहले चाहिए E इज इक्वल टू क्या होता है Hc अपॉन लैम्डा। H की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 यही होती है माई, ठीक है। अब क्या है C की वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 10⁸ अपॉन, ठीक है लैम्डा कितना दिया तुम्हें 4242 जो कि दिया है तुम्हें नैनोमीटर में, नैनोमीटर से कन्वर्ट करोगे तो कितने में होगा वो 10⁻⁻9 मीटर में, तो लिख दो 10⁻⁻9 मीटर, समझ गए बात। चलो अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा, वो आएगा E इज इक्वल टू यह आएगा 0.0821 इंटू 10⁻⁻17 जूल, ठीक है ये आएगा तुम्हारा एनर्जी। अब तुम्हारे पास एनर्जी आ गया, एवोगैड्रो नंबर तुम्हें पता है, ठीक है E की वैल्यू तुमने अभी निकाल ली और ये क्या है 1000 से तुम्हें डिवाइड करना है, ठीक है तो ये आ जाएगा तुम्हारा पूरा का पूरा आंसर। तो चलो देखते हैं वो क्या आएगा, ठीक चलो रखो आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक ऑफ सोडियम आएगा, ठीक है वो कितना आएगा तुम्हारा, वो आएगा तुम्हारा देखो E कितना है 0.082 इंटू 10⁻⁻17 इंटू एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23, ये 22 या 23 दोनों होते हैं, मतलब अलग अलग बुक में अलग अलग भी दिए हैं, ठीक मतलब ज़्यादातर तो 22 ही लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 1000, जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा 497, ठीक है यह जाएगा तुम्हारा
क्या आयनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी है तो किस में आएगा, जूल में, पर मोल इनवर्स। देखो मोल कहाँ से आया, ये देखो ये मोल, ठीक है, और ये क्या तुम्हारा केजे में था, ये जूल में था, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो गया। चलो ठीक, ये आ गया हमारा 497 केजे मोल इनवर्स। चलो ठीक, चलो अब दूसरा देखते हैं हम। चलो देखो क्या है कि अ वॉट बल्ब एमिट्स मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ 0.57 माइक्रोमीटर। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करो माइक्रोमीटर का तो क्या आएगा, 0.57 माइक्रोमीटर इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर होगा इसका। ठीक है, इतना होगा। कैलकुलेट द रेट ऑफ एमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड, क्वांटा पर सेकेंड। ठीक है, तो तुम्हें रेट ऑफ एमिशन क्या होता है, पावर अपॉन क्या होगा, ई मतलब एनर्जी जितना लग रहा है वो। तो अब तुम्हें एनर्जी तो है, ठीक, एनर्जी ही तो निकालना पड़ेगा तुम्हें, अब एनर्जी निकालना पड़ेगा। तो चलो एनर्जी क्या है, E इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा एच सी अपॉन लेमडा। ठीक है, एच कितना होता है तुम्हारा, एच हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, 6.626 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, यही होता है जूल सेकेंड। अब उसके बाद तुम्हें क्या चाहिए, सी पता है हमें 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद लेमडा हमारा कितना है 0.57 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। बस सब कुछ आ गया है। ठीक है, अब वैल्यू पुट करना है तुम्हें, तो वैल्यू पुट करो। चलो वैल्यू पुट करो, क्या आएगा, E इज इक्वल टू, हाँ E इज इक्वल टू आएगा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन लेमडा कितना है 0.57 इंटू 10⁻⁻6। समझ गया, सीधे सीधे वैल्यू पुट करनी थी। ठीक है, अब जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा, ठीक है, क्या आएगा तुम्हारा, E इज इक्वल टू आएगा 3.48 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये आ गया, ये आ गया तुम्हारा। ठीक है, तुम्हें क्या दिया है, तुम्हें पावर दिया हुआ है, पावर दिया है तुम्हें, वॉट में पावर दिया है ऑलरेडी। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, पावर दिया है, एनर्जी दिया है, तो तुम क्या निकाल सकते हो, रेट ऑफ इमिशन निकाल सकते हो। ठीक है, रेट ऑफ इमिशन निकाल सकते हो, तो चलो निकालते हैं, चलो निकालते हैं। क्या है, देखो 25 अपॉन कितना है तुम्हारा, ये है 3.48 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो ये क्या आएगा तुम्हारा 7.4, ठीक, इंटू 10⁻, ऊपर जाएगा तो ये क्या जाएगा 19। ठीक है, और ये किस में होगा, सेकंड में होगा, क्योंकि क्या रेट निकालना है ना, तो सेकंड तो होगा, ये सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, हाँ चलो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, और यूनिट बोला था तो यूनिट किस में होगा, सेकंड इनवर्स में। समझ गए बात, चलो ठीक, ये वाला हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब चलो दूसरा देखते हैं। अब क्या कह रहा है तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड, ठीक, विथ जीरो वेलोसिटी, जीरो वेलोसिटी से वो कहाँ हो रहे हैं, एमिट हो रहे हैं फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन इट एक्सपोज टू रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ। इतनी वेवलेंथ से जब तुम एक्सपोज करते हो तो वो जीरो वेलोसिटी से क्या हो रहे हैं तुम्हारे, एमिट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। इतना समझ गए। ठीक है, तो देखो ये है 6800, तुम्हें क्या दिया, इस वेवलेंथ से वो एमिट हो रहे हैं, लैम्डा तुम्हें गिवन है। ठीक है, तो ये बताओ एंगस्ट्रॉम क्या होता है, 10⁻⁻10। तो देखो जो जाएगा 6800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 68 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। इतना समझ गए। ठीक है, तो लैम्डा हमारा ये आ गया। अब कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी एंड वर्क फंक्शन। तो ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी क्या होती है तुम्हारी, म्यू नॉट तुम्हें गिवन है। ठीक, अब थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी होती क्या है, सबसे पहली चीज़ तो तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए। देखो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी क्या होती है, वो मिनिमम फ्रिक्वेंसी जहाँ से इलेक्ट्रॉन तुम्हारा एमिट हो जाए। ठीक है, चलो, और वर्क फंक्शन क्या होता है कि भाई एक मेटल सरफेस है तुम्हारी, मान लो ये तुम्हारी एक मेटल सरफेस है। ठीक है, इस पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बहुत सारे। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी लगेगी, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन, उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। और कई जगह पे जो वर्क फंक्शन है और उसको एनर्जी के इक्वल ही माना है। ठीक है, तो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू होता है तुम्हारा H म्यू नॉट। और ये तुम्हें थोड़ा सा याद आ रहा होगा, E इज इक्वल टू H म्यू होता है। ठीक है, चलो वहाँ से याद आ रहा होगा ना तुम्हें। ठीक, ये कितना है H म्यू नॉट। तो हम वर्क फंक्शन तो निकाल सकते हैं क्योंकि H की वैल्यू हमें पता है, म्यू नॉट की हमें बस वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी की बस हमें वैल्यू निकालनी है, तो हम वो कैसे निकालेंगे, चलो वो देखते हैं हम। तो कैसे निकालोगे तुम, देखो म्यू यहाँ पे अपन निकालते हैं, म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या होता है,
म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाय लेमडा, तो ये क्या हो जाएगा, सी बाय लेमडा। ठीक है, फ्रिक्वेंसी तो यही होती है ना, सी बाय लेमडा। सारी वैल्यूज़ तुम्हें पता है कि नहीं पता है, देखो सी तो का वैल्यू तुम्हें पता है, नहीं पता है तो अब तक तो याद कर लो। ठीक है, और लेमडा तुम्हें तुमने आप अभी निकाल लिया, तो म्यू नॉट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और लैम्डा क्या है तुम्हारा, लैम्डा तुम्हें देखो कितना गिवन है, लैम्डा तुम्हारा आया है 68 × 10⁻⁻8। ठीक है, ये मीटर पर सेकंड होता है, ये मीटर है, मीटर से मीटर कैंसिल। ठीक है, तो यूनिट किस में आएगी, ये नीचे जाएगा तो सेकंड इनवर्स में आएगी। तो म्यू नॉट इज इक्वल टू कितना आएगा तुम्हारा, ये देखते हैं 4.414 × 10⁻, देखो ये कितना है, देखो ये कितना आएगा तुम्हारा 4.414 × 10⁻14। ठीक है, सेकंड इनवर्स, इतना समझ गए हम। ठीक है, ये जाएगा तुम्हारा इतना। अब तुम्हें निकालना है क्या, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन कैसे निकालोगे तुम, ऐसे एच, और तुम सिर्फ सीधे वैल्यू तो पुट करनी है अब तुम्हें, तो क्योंकि फॉर्मूला तुम्हें पता ही है। ठीक है, फॉर्मूला पता है, उससे चलो वैल्यू पुट करो सीधे। देखो क्या होता है तुम्हारा वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू होता है 6.626 × 10⁻34 इंटू कितना है तुम्हारा 4.41 × 10⁻14 सेकंड इनवर्स, यही होता है तुम्हारा। ठीक है, चलो तो इतना हम समझ गए। तो वर्क फंक्शन क्या आएगा, वर्क फंक्शन एक तरीके की एनर्जी है ना ये। ठीक है, तो ये क्या आएगा तुम्हारा 2.92 × 10⁻⁻19, ये आएगा तुम्हारा क्या, वर्क फंक्शन। और एन हमने अभी बताया था जैसे कि जो वर्क फंक्शन है वो एक तरीके की एनर्जी है। ठीक है, तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल। समझ गया इतना। ठीक है, तो चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा, समझ गया होगा अच्छे से, क्योंकि हमें निकालना ही क्या था, हमें ये पूरी वेवलेंथ गिवन थी। ठीक है, हमें क्या चाहिए था, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। ये तुमने पढ़ा हुआ है ना, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी क्या होता है, वर्क फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो सीधे सीधे तुम फॉर्मूलेस पुट करो कि म्यू नॉट क्या होता है तुम्हारा, सी बाय लेमडा। ठीक है, और हमने उससे ही बताया कि जो वर्क फंक्शन है एनर्जी के इक्वल होता है वो H/μ0। ठीक है, H/μ0 नहीं, H/μ0। तो हम सिर्फ ये वैल्यू चाहिए तो वर्क फंक्शन हम निकाल सकते हैं इजीली। तो ये वैल्यू निकाली हमने और यहाँ पे सीधे पुट कर दिया, तो क्या है हमारा, वो आंसर आ गया। ये दोनों आंसर आ गए, ये पहला आंसर आ गया हमारा फ्रिक्वेंसी, दूसरा आ गया हमारा वर्क फंक्शन। समझ गए इतना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। चलो देखो ये क्या है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक, एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम अंडरगोज ट्रांजिशन फ्रॉम एन एनर्जी लेवल विथ N4 to N लेवल विथ N2। तो N1 क्या हो गया तुम्हारा, N1 हो गया तुम्हारा 2 और N2 हो गया तुम्हारा 4। ठीक है, और हमें क्या पता है, हमें रिलेशन पता है, रिलेशन वेव नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, RH। ठीक है, 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा RH। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 माइनस, ठीक 1/4, और ये 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा 1/16 हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा ना। अब इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 64, इसका एलसीएम कितना आएगा 64 आएगा। वेव नंबर क्या होता है, और हमें रिलेशन पता है वेव नंबर के बीच में, 1/वेवलेंथ इज इक्वल टू, यही होता है वेव नंबर। इसकी वैल्यू कितनी आती है, इसकी वैल्यू आती है 10678। ठीक है, ठीक, राइज बार कांस्टेंट। ठीक है, अब ये क्या होगा, यहाँ से ले लो 64, ये क्या होगा 16 - 4, तो ये हो जाएगा 12/64। ठीक है, तो ये क्या आएगा 1/λ इज इक्वल टू 10678 इंटू क्या हो जाएगा, ये 12/64 है ना, 12/64। जब इसको सॉल्व करोगे तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा इज इक्वल टू ये आएगा 486 नैनोमीटर। समझ गए, ये आएगा। और रेड बार कांस्टेंट क्या होता है 109618 होता है। ठीक है, 678 होता है। आर एच की वैल्यू क्या होती है 109678, ऐसे वो 678 से सीधे सीधे वो फ्लो में बोल दिया। ठीक है, चलो आर एच क्या होता है तुम्हारा 109678। ठीक, तो ये होगा हमारा वेवलेंथ, और वेवलेंथ और वेव नंबर के बीच में हमें रिलेशन पता है, इसलिए ये निकल आया। ठीक है, और क्या ये तुमको दिया हुआ है ये, ठीक, ये वाला याद रखना फॉर्मूला, ये हर जगह लगता है। ठीक, चलो ठीक, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 कौन सा है हमारा। चलो देखो अब दूसरा कौन सा है हमारा, कि हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयोनाइज H एटम। ठीक, आयोनाइज अ हाइड्रोजन एटम इफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज 5th एनर्जी ऑर्बिट। ठीक, अब क्या है 5th ऑर्बिट को जब वो क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है। ठीक,
कंपेयर योर आंसर विथ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी से हमें क्या करना है, कंपेयर। किससे कंपेयर करना है, जब एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n1 ऑर्बिट, n1 से। तो हमें n5 और n1 को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो सबसे पहले आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि E इज इक्वल टू क्या होता है, -RH अपॉन n²। ठीक है, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए भाई। ठीक, माइनस, और माइनस साइन क्यों आता है, ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है एटम में, ठीक है, वो जो प्रेजेंट रहता है वो, ठीक है, जो प्रेजेंट है वो, और जो फ्री स्टेट में है, ठीक है, जो फ्री स्टेट में है उसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है, और जो प्रेजेंट है एटम में, ठीक है, वो उसकी एनर्जी बहुत कम होती है। मतलब फ्री स्टेट मतलब कि वो कहाँ पे है, इन्फिनिटी दूर है, मतलब बहुत दूर है न्यूक्लियस से, बहुत दूर है, इसलिए वो फ्री स्टेट में प्रेजेंट है। समझ गए बात, इसलिए उसका जो साइन है वो नेगेटिव वैल्यू में आता है। समझ गए बात, चलो ठीक है। अब हम निकालते कैसे हैं, हम निकालते हैं E जो इन्फिनिटी पर है वो -E, समझ गए, ये निकलता है तुम्हारा क्या, आयनाइजेशन। ठीक, E निकलता है तुम्हारा। I इज इक्वल टू होता है जो बहुत दूर है इन्फिनिटी पे, जिसको हम जीरो कंसिडर करते हैं, ठीक है, उसकी एनर्जी हम क्या कंसिडर करते हैं, हम जीरो कंसिडर करते हैं। समझ गए, 0 -E तुम्हारा जो सेल में प्रेजेंट है। तो अभी किस सेल के निकाल रहे हैं हम, E5 का निकाल रहे हैं, तो चलो रख देते हैं। ठीक है, RH की वैल्यू होती है तुम्हारी 2.18 इंटू 10⁻⁻18। ठीक है, ये होती है तुम्हारी RH की वैल्यू। समझ गए, ये उसकी वैल्यू होती है। लेकिन हम ये वैल्यू रखेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है हम कंपेयर करेंगे तो कांस्टेंट से कांस्टेंट हो जाता है कैंसिल। ठीक, तो हम वो नहीं रखेंगे। सुनो, अब E5 की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा, 0 माइनस, ठीक, 0 माइनस, और अगर मैं इसकी वैल्यू रख दूं फिर क्या आएगा, ये देखो, ये हो जाएगा -RH अपॉन n²। n की वैल्यू कितनी दी है तुम्हें, फिफ्थ ऑर्बिट पे, तो 5 का स्क्वायर मतलब कि 25, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, IE5 लिख सकता हूं मैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, RH अपॉन 25। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, सिमिलरली हम किसका निकालेंगे, हम N1 का निकालते हैं। ठीक, जब ऑर्बिट 1 पे प्रेजेंट हो तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऐसा हो जाएगा, IE1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इन्फिनिटी माइनस, ये बोल सकते हो E इन्फिनिटी माइनस E फाइनल। समझ गए बात, चलो देखो अब क्या होगा, E इन्फिनिटी मतलब कि 0 माइनस E1। ठीक है, E1 हम निकालना है। ठीक, E इन्फिनिटी मतलब 0 माइनस RH फिर से आएगा, n की वैल्यू इधर पे क्या हो गई, अब 1 हो गई। ठीक, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक है, तो IE क्या हो जाएगा, IE1 इज इक्वल टू जाएगा RH अपॉन 1। समझ गए बात, RH अपॉन 1। तो अब तुम देखो, इसको कंपेयर करो, क्या आएगा तुम्हारा, अगर मैं डिवाइड कर दूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट को, मतलब इसको इससे डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, वो हो जाएगा IE5 अपॉन IE1। ठीक, IE1, अब ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, इज इक्वल टू RH अपॉन क्या हो जाएगा, ये 25 इंटू, ठीक, इंटू क्यों किया, अगर मैं डिवाइड करूंगा तो उसका अपोजिट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन RH, ऐसे ही होगा ना, उसको डिवाइड भी करोगे तब भी वही आएगा। तो R से RH कैंसिल, इसलिए RH की वैल्यू नहीं रखी थी, क्योंकि क्या हो जाता, थोड़ा सा तुम फिर वो इसलिए कि इसको सॉल्व करो तो वो सॉल्व करना, ठीक है, सीधे सीधे वैल्यू निकल आएगी, इसलिए नहीं रखी। अब सुनो, ये क्या हो जाएगा, IE5 अपॉन IE1। समझ गए, ठीक, अब इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन 25। तो क्या होगा कि IE1 हो जाएगा कितना, 25 टाइम्स IE5 के। समझ गए, तो जो इलेक्ट्रॉन, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन फिफ्थ में है, ठीक है, फिफ्थ में है, वो उसका 1 अपॉन 25 टाइम होगा। मतलब तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन 1 में है, ठीक है, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी 25 टाइम होगी जब वो इलेक्ट्रॉन n⁵ ऑर्बिट में होगा। समझ गए ना ये बात, ठीक है। तो ये आ जाएगी तुम्हारी रिलेशन, क्या है, 25 टाइम्स है। तो तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है कि फॉर्मूला क्या है, ठीक है, फॉर्मूला क्या है, और RH की वैल्यू नहीं भी पुट करोगे तो भी तुम्हारा आ जाएगा, क्योंकि लास्ट में एट लास्ट तुम्हें जब कंपेरिजन जब भी आए ना,
तो कांस्टेंट की वैल्यू छोड़ दिया करो, छोड़ दोगे तो क्या होगा, कांस्टेंट से कांस्टेंट कैंसिल और बाकी का बचेगा तुम्हारा क्या, वैल्यू। ठीक, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 14। ठीक, चलो अब दूसरा देखते हैं कौन सा है। देखो अब क्या है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस, ठीक है, व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक, इन कौन से शेल, कौन से ऑर्बिट में, ये है 6th में, ठीक, ड्रॉप्स टू द ग्राउंड स्टेट। ठीक, 6 से वो किस पे आ रहा है, ग्राउंड स्टेट पे। ठीक, 6 से मतलब 6th है ये, ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है। ग्राउंड स्टेट कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है 6th से, 6th ऑर्बिट से। ठीक है, तो हमें एक फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है, n-1/2, ये हम पढ़ते ही आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ऑर्बिट ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसमें क्या पता चलेगा, हमें पता चलेगा कि भाई कितनी एमिशन लाइंस बन रही हैं। ठीक, तो 6/2, ठीक है, और फिर 6-1, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। पहले ब्रैकेट सॉल्व कर दे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 15, ये आ जाएगा तुम्हारा 15। ठीक, अब उसके बाद समेशन निकालें अगर हम, ठीक है, समेशन निकालें अगर हम, ठीक है, n2 - n1 से। ठीक, n2 - n1 से क्या होता है, समेशन n2 - n1 से हमें निकलता है ना। ठीक, समेशन निकालेंगे अगर हम तो क्या आएगा, समेशन n2 - n1, ठीक है, वो 6th से आया है, तो कहाँ से आया है, 6th से। ठीक है, किधर आया है, वो आया है n1 पर, ग्राउंड स्टेट पे आया है। ग्राउंड स्टेट क्या होगी उसकी, n1 स्टेट होगी ना, तो क्या हो जाएगा ये, समेशन n2 क्या हो जाएगा, 6 माइनस n1 कितना है, 1। समझ गए ना, ग्राउंड स्टेट पे पहला ही ऑर्बिट होगा, समझ गए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा e, मतलब e नहीं है ये, ठीक, समेशन है, ये हो जाएगा 5। ठीक है, समेशन 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 + 4 + 3 + 2 + 1, तो ये कितना आएगा तुम्हारा, ये आएगा 15। समझ गए, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 5 9, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 6, तो ये हो जाएगा 15। ठीक, तो कितनी लाइंस बन रही हैं, 16। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस, कितनी बन रही है, 15। समझ गए बात। चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो गया हमारा। चलो देखते हैं अब आगे क्या है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला क्या वीडियो खत्म हो गया। आने वाली वीडियो में इसके आगे वाले क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, तो उम्मीद है आप सब प्रैक्टिस करते रहेंगे, फॉर्मूले आपने लिखे होंगे, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, चलो मैं हूँ अर्पित फ्रॉम लर्न हब, फ्री है पर बेस्ट है।